राजन परीक्षित ने प्रश्न किया कि क्यों भगवान को मोहिनी अवतार लेना पड़ा, इसके पीछे कारण क्या था, प्रभु विस्तार से सुनाइए। तब भागवत के 8वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक बार जब दुर्वासा ऋषि के अपमान के कारण देवताओं के हाथ से सत्ता चली गई, तो महाराज देवताओं ने जाकर के प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु कोई उपाय बताओ जिससे हमको सत्ता वापस मिल जाए। भगवान ने कहा जाओ समुद्र मंथन करो, मंथन करने पर अमृत निकलेगा, दैत्य और देव दोनों मिलकर के करना, मैं आकर के तुम्हें अमृत पान करा दूंगा और तुम्हें पुनः स्वर्ग का सिंहासन मिल जाएगा। भगवान नारायण की प्रेरणा से देवताओं ने जाकर के पहले दैत्यों से संधि की, क्योंकि समुद्र मंथन दोनों को करना था महाराज। अब वैसे तो देवताओं के और दैत्यों के बनती नहीं है, लेकिन आज काम है देवताओं के, इसलिए महाराज दैत्यों से भी जाकर के संधि कर ली। काम जब पड़ता है ना महाराज व्यक्ति के, तो व्यक्ति क्या क्या नहीं कर लेता। अपनी मेवाड़ी में कहावत है, कई कहावत है, पुराना लोग कहता कि चाकर ने ठाकर कीजे और बांदी ने कीजे बाई, ने डाकन ने मासी कहता थारो कहीं बिगड़े भाई। हाँ, काम हो महाराज तो व्यक्ति कुछ भी कर लेता है। तो देवताओं के दैत्यों के कभी बनती नहीं है, पर आज देवताओं के काम है तो दैत्यों से जाकर के संधि कर ली। और राजनीति शास्त्र भी यही कहता है महाराज, फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर कार्य साधने के लिए शत्रु को भी साधना पड़े तो साध लेना चाहिए। आज जब देवताओं ने दैत्यों ने संधि की तो मंदराचल पर्वत को लाया गया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई और पर्वत में जब समुद्र में रख करके जब पर्वत से मंथन करने लगे, एक तरफ दैत्य खड़े हुए, एक तरफ देवता खड़े हुए। मंथन जैसे ही प्रारंभ हुआ वो पर्वत नीचे की ओर डूबने लगा, क्योंकि नीचे आधार तो था नहीं महाराज। और जैसे ही डूबने लगा तो आज भगवान को याद करते हैं देवता, प्रभु आप ही रक्षक हो, आपकी प्रेरणा से तो हम काम कर रहे हैं, इस नैया को आप पार लगाओ। इतना कहना हुआ, मन से याद किया और भगवान कच्छप का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण कर लेते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की जय। कच्छप नारायण के रूप में भगवान आए, मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया और महाराज फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और महाराज सबसे पहले क्या निकला, कालकूट, हलाहल कालकूट जहर, सबसे पहले जहर निकला। कोई अच्छा काम हो महाराज पहले जहर ही निकलता है, लेकिन जिसको जहर पीना आ गया उसको जीवन जीना आ गया। भगवान भोलेनाथ यही तो सिखाते हैं। देवताओं ने याद किया प्रभु पधारो, और आज जहर का प्याला लेकर के पहुंच गए देवता ओढ़रदानी आशुतोष के दरबार में, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 त्राहि मां, चंद्रशेखर 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 पाहि मां। भोलेनाथ के दरबार में पहुंचे। देवताओं का सामर्थ्य नहीं था कि जहर पी सके, और महाराज भोलेनाथ से कहा प्रभु हमने तो यही सोचा था जो सबसे पहले निकलेगा वो आपको हाजिर करेंगे, अब बताओ अगर अमृत निकलता तो देवता लाते क्या। इसलिए मानस में गोस्वामी जी ने कहा आए देव बड़े स्वार्थी, देवता बड़े स्वार्थी है महाराज। भोलेनाथ से कहा प्रभु अब हमारी लाश तो आपको ही रखनी है, ये जहर पान करने का सामर्थ्य आपका ही है। भगवान भोलेनाथ ने जहर का प्याला हाथ में लिया, रा कह करके मुंह खोला, सारा जहर पान कर लिया, मां कह करके मुख बंद किया, सारे जहर को भगवान ने कंठ में स्थान दिया। और महाराज जब कंठ में जहर पहुंचा तो भोलेनाथ का कंठ नीला हो जाता है, सारा संसार जय जयकार करता है। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। उस हलाहल कालकूट के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला हो गया।
भगवान शंकर जहर पीना सिखाते हैं महाराज। और जहर का भी बड़ा अजीब हिसाब है साहब। मरने के लिए तो थोड़ा पीना पड़ता है, पर जीने के लिए बहुत पीना पड़ता है। जहर जीने के लिए बहुत पीना पड़ता है। और जिसने जहर पीना सीख लिया, जहर पीने का अर्थ है सहन करना। आज महाराज सहन को कोई नहीं करना चाहता, सुनना कोई नहीं चाहता, सुनाना सब चाहता। इसलिए घर घर में महाभारत हो रही है। सुनने का अगर अभ्यास अच्छा हो जाए ना, श्रवण शक्ति अगर मजबूत हो जाए, इसलिए नवद्या भक्ति में पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। जीवन में श्रवण भक्ति मजबूत हो जाए तो जीवन के आधे दुख तो ऐसे ही चले जाए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान ने हलाहल कालकूट पान किया। अरे अमृत पी के भी देव देव कहलाए, पर जहर पी के भी भगवान महादेव कहलाए। भगवान महादेव कहलाए। इसलिए महाराज घर में कोई जहर पीने वाला होना चाहिए, तभी घर स्वर्ग बनता है। परिवार में, समाज में, घर में कोई सहन करने वाला अगर है, कोई सुनने वाला है, तो महाराज जीवन में शांति का अनुभव होगा, जीवन में आनंद का अनुभव होगा। अस्तु आइए, क्या जहर की बात करें महाराज। आप तो उस मेवाड़ की भूमि पर बैठे हो, भोलेनाथ ने तो जहर पिया सो देवताओं ने देखा, पर इस मेवाड़ की धरा पर जब माँ मीरा ने जहर पान किया तो सारा मेवाड़ देखता का देखता रह गया। मीरा जहर के प्याले को पी जाती है, पर बाल भी बाका नहीं होता। मीरा का बाल भी बाका नहीं। क्या वो भक्ति वीरांगना रही। राणा जी ने जब जहर का प्याला भेजा, मुस्कुराती हुई मीरा जहर के प्याले को लेकर के नाच रही है, प्रसन्न हो रही है। क्या महाराज मीरा का जीवन है। मीरा कोई साधारण नारी नहीं है महाराज। क्या है मीरा। राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। ब्रज भूमि में राधा ने रास रचा, मरुभूमि में कुंज खिला गई मीरा। मरुभूमि में कुंज खिला गई मीरा। अरे कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया। इस कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था। राधा का कर्ज चुका गई मीरा। राधा का कर्ज चुका गई मीरा। अरे राधा का कर्ज चुका गई मीरा। राधा का कर्ज चुका गई मीरा। क्या है महाराज मीरा। अरे चित्तौड़ के दुर्ग पर मीरा जन्मी मेढ़ते परनाई चित्तौड़, राम भजन परतापते सकल सृष्टि सिरमोड़। राणा जी ने कोई कम प्रयास नहीं किए। जैसे हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, उस समय के राणा जी मीरा को मारने का प्रयास कर रहे हैं। क्या वो समय था। राणा जी ने एक ओझा बुलाया। मीरा चरित्र में एक सुंदर प्रसंग आता है। राणा जी ने ओझा बुलाया। ओझा समझते हो आप लोग। ओझा कौन होता है। ओझा होता है झाड़ फूक करने वाला। राणा ने ओझा बुलाया। राणा ने ओझा बुलाया, बताया क्या भूत या प्रेत है मीरा के अंदर। अरे इस मीरा के अंदर कोई भूत प्रेत तो नहीं घुस गए, जरा देखो क्या है इस मीरा में।
राणा ने ओझा बुलाया, बताया क्या भूत या प्रेत है मीरा के अंदर। घूंघट तज डोलत ये दर वो दर। अरे ये लाट छोड़ करके, घूंघट छोड़ करके दर दर भटकती है, दर दर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों और न कोई दिन रात रट लगाती है। तो राणा जी कहते हैं उस ओझा से, राणा ने ओझा बुलाया, बताया क्या भूत या प्रेत है मीरा के अंदर। गिरधर गिरधर की रट है, तज घूंघट डोलत ये दर वो दर। और राणा जी ने कहा कि हे ओझा, जीभ पे गिरधर नाम न आ सके, मंत्र ऐसा कोई मारिए इस पर, इस मीरा पर कोई ऐसा मंत्र मार दो कि ये गिरधर 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 करना छोड़ दे। ओझा गया साहब तैयारी से, और जैसे ही ओझा तैयारी से गया, मीरा तो अपने कृष्ण प्रेम में दीवानी सांवरिया को रिझा रही थी, प्रभु को मना रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी। मीरा की नजरें सांवरिया की तरफ, ओझा पीछे आकर के खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही कृष्ण दीवानी मीरा आज अपनी आराधना करके पीछे घूमती है, और महाराज ओझा ने मीरा की आंखों में झांका। जैसे ही मीरा और ओझा की आंखें मिली, 2 से 4 आंखें हुई। ओझा ने मीरा की आंखों में झांका तो ओझा भी गा उठा, गिरधर 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 गिरधर। जो गिरधर से दूर कराने आया था महाराज, आज वो भी गिरधर गिरधर करने लगा, वो भी गिरधर गिरधर नाम लेने लगा। क्या वो मीरा का समय रहा होगा? जो गिरधर से दूर करने आया था, आज ऐसी मीरा ने प्रेम की फूंक मारी, केवल आंखें 2 से 4 हुई। नयन छके रसना छके, छकी दृष्टि मुस्कात, छकी दृष्टि जा पर पड़े तो रोम रोम छक जाता। क्या वो दृश्य था महाराज? ओझा ने देखा, गिरधर गिरधर करते हुए जाने लगा। राणा जी ने रोक लिया, अरे ओझा मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ? ओझा कहता है, माफ करना राणा जी, मुझे तो नहीं पता कि आपका काम हुआ या नहीं हुआ, पर मेरे तो जीवन भर का काम हो गया। मुझे तो कृष्ण नाम मिल गया, मुझे तो गिरधर नाम मिल गया। क्या वो महाराज मीरा की आंखों में तेज था, मीरा की आंखों में कृष्ण प्रेम था। और यही कारण था कि जहर के प्याले पर भी मीरा नाच रही थी। मीरा का दर्शन यही तो कहता है, जीवन में परिस्थितियां तो महाराज बदलती रहेगी, लेकिन मनस्थिति नहीं बदलनी चाहिए। परिस्थितियां आएगी जाएगी, कभी सुख होगा कभी दुख होगा, कभी धूप होगी तो कभी छाया होगी। उस नियंता ने जो नियत कर रखा है, जिसका जो प्रारब्ध है वो उसके साथ घटेगा। लेकिन महाराज परिस्थितियों में मनस्थिति नहीं बदले, यही तो मीरा ने सिखाया। इसलिए जहर के प्याले पर भी मीरा नाच रही है। और मैं कभी कभी कहता हूं महाराज, हम रबड़ी रसगुल्ले पर भी रो रहे हैं। ठाकुर की कृपा से रबड़ी रसगुल्ले मिल रहे हैं, फिर भी रो रहे हैं। और मीरा जहर के प्याले पे भी नाच रही है। यही तो मीरा का चिंतन है, यही तो मीरा का। क्या वो दृश्य रहा होगा? भगवान भोलेनाथ ने तो जहर पान किया, पर इस मेवाड़ की वो भक्ति वीरांगना जो जहर के प्याले को मुस्कुराती मुस्कुराती हुई पी गई, हंसती हंसती पी गई। याद करिएगा महाराज उस दृश्य को, अपने हृदय में मीरा के भाव को लाइएगा। क्या वो दृश्य था? जहर का प्याला राणा भेजिया, दीजो मीरा ने जा। जहर का प्याला राणा भेजिया, दीजो मीरा ने जा। और क्या करती है मेवाड़ की वो मीरा? कर चरणामृत पी गई रे, कर चरणामृत पी गई रे। मीरा ने ये नहीं सोचा कि ये जहर है, मीरा ने सोचा ये भगवान का प्रसाद है, ये तो चरणामृत आज भगवान ने मेरे लिए भेजा है। अरे कर चरणामृत
पी गई रे। हर चरणामृत पी गई रे। है जानो गोपाल, थे जानो गोपाल। हो घुंघरू। आइए माँ मीरा के भाव का आनंद लेते हुए आप सभी को बोलना है। क्या बोलना है? जय हो। एक बार भाव से ओ घुंघरू। आवाज नहीं, पीछे तक दोनों हाथ उठाकर ओ घुंघरू, ओ घुंघरू, ओ घुंघरू। छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे, बाजे रे। निज मंदिर रे माए मारी मीरा नाचे रे। हरि मंदिर रे माए मारी मीरा नाचे रे। हे हो। अरे मीरा नाचे रे, या मेड़तणी नाचे रे। हो मीरा नाचे रे, या मेड़तरी नाचे रे। ओ घुंघरू। भूल गए? ओ घुंघरू, ओ घुंघरू। नीचे वाले तो ऐसे बैठे हैं जैसे कोई जबरदस्ती इनको बिठा दिया है। जरा दोनों हाथ उठाकर मीरा के लिए ओ घुंघरू, ओ घुंघरू, ओ घुंघरू। छम छमा छम छन बाजे रे, बाजे रे। हरि मंदिर रे माए मारी मीरा नाचे रे। मंदिर रे माए मारी मीरा नाचे रे। बोलिए सावरिया सेठ की। मीरागढ़ से उतरी ने राणा पकड़ियो हाथ। मीरागढ़ से उतरी ने राणा पकड़ियो हाथ। अरे हाथ मारो छोड़ दे राणा, हाथ मारो छोड़ दे राणा। मुख से कर ले बात, अरे मुख से कर ले बात। ओ घुंघरू, ओ घुंघरू, ओ घुंघरू। छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे, बाजे रे। हरि मंदिर रे माए मारी मीरा नाचे रे। हरि मंदिर रे माए मारी मीरा नाचे रे। बोलिए छोगाला छेल की जय हो। सांपटी पारा राणा भेजिया दीजो मीरा ने जा। सांपटी पारा राणा भेजिया दीजो मीरा ने जा। अरे खोल टिपारो जो वियो रे, खोल टिपारो जो वियो रे। अरे खोल टिपारो जो वियो रे। खोल टिपारो जो वियो रे। वो तो बन गयो नो सरहार,
सरहार ओ घुंघरू ओ घुंघरू घुंघरू छम छमा छम छनननननन बाजे रे हरि मंदिर रे माय मारी मीरा नाचे रे हरि मंदिर रे माय मारी मीरा नाचे रे हरि मीरा नाचे मेड़ते ने सखिया मंदिर मां मीरा नाचे मेड़ते ने सखिया मंदिर मां अरे मीरा बजावे घूघरा रे मीरा बजावे घूघरा रे मीरा बजावे घूघरा रे मीरा बजावे घूघरा रे सखियां बजावे ताल अरे सखिया बजावे ताल ओ घुंघरू जय हो। मेवाड़ में हो महाराज मीरा के लिए भाव से दोनों हाथ खड़े करके ओ घुंघरू सबको बोलना है साथ में जय हो। ओ घुंघरू ओ घुंघरू ओ घुंघरू छम छमा छम छननननन बाजे रे हरि मंदिर रे माय मारी मीरा नाचे रे ओ घुंघरू छम छमा छम छनननन बाजे रे हरि मंदिर रे माय मारी मीरा नाचे रे ओ हरि मंदिर रे माय मारी मीरा नाचे रे बोलिए मीरा के श्याम की निज मंदिर रे माए मारी मीरा नाचे निज मंदिर रे माय मारी मीरा नाचे रे मंदिर रे माय मारी मीरा नाचे रे अरे निज मंदिर रे माय मारी मीरा नाचे रे निज मंदिर रे माय मारी मीरा नाचे रे बोलिए मीरा के श्याम की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोले सांवरिया सेठ की जय निज मंदिर रे माए मारी मीरा नाचे रे। क्या मीरा के शब्दों में महाराज आज भी वो वजन है जहां मन मयूर उठकर के नृत्य करने लगता। क्योंकि मीरा कहती थी जब सांवरिया के सामने जाती थी तो मीरा का एक ही भाव था, हे सांवरिया आपके मोर के पंख जैसा मेरा मन हो जाए, बांसुरी के स्वर जैसा तन हो जाए और एक बार सांवरिया सेठ की अगर नजर पड़े तो रोम रोम वृंदावन हो जाए, रोम रोम वृंदावन हो जाए। मीरा का भाव ऐसा सुंदर भाव था। आइए समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। 14 प्रकार के रत्न समुद्र मंथन से निकले। सबसे पहले हलाहल कालकूट निकला जो भगवान महादेव ने पान किया। उसके बाद कई रत्न निकले, भगवान ने कुछ देवताओं को दे दिए, कुछ दैत्यों को दे दिए। और अंत में महाराज धन्वंतरी जी महाराज अमृत कलश लेकर के आज अवतरित होते हैं।
लेकिन जैसे ही अमृत कलश लेकर के आए, देवता कहते हैं पहले हम लेंगे, अहम पूर्वम नतु इति, अहम पूर्वम नतु इति। दैत्य कहते हैं पहले हम, देवता कहते हैं पहले हम। आपस में महाराज झगड़ा हो गया, और जब झगड़ा बढ़ गया तो देवताओं ने कहा प्रभु आपने वचन दिया था, आप ही कृपा करो। आज जैसे ही देवता और दैत्य आपस में विवाद करने लगे, साक्षात भगवान नारायण मोहिनी का रूप धारण करके आ जाते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोल मोहिनी नारायण भगवान की जय। मोहिनी के रूप में भगवान आए। एक तरफ देवताओं की पंक्ति लगाई, दूसरी तरफ दैत्यों की पंक्ति लगाई। दैत्यों को भगवान रूपामृत का पान कराने लगे और देवताओं को भगवान अमृत कलश लेकर के अमृत पिलाने लगे। जैसे ही महाराज भगवान अमृत पिला रहे थे, सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु आकर के बैठ गया। भगवान ने उस राहु को भी अमृत प्रदान कर दिया, लेकिन जैसे ही राहु ने अमृत पिया, गले तक पहुंचा, सूर्य चंद्रमा ने चुगली कर दी, प्रभु ये क्या कर रहे हो, ये तो देवता नहीं, ये तो दैत्य हैं। और तत्क्षण महाराज भगवान ने मोहिनी रूप तो छोड़ा, चतुर्भुज रूप धारण करके और सुदर्शन चक्र से राहु का मस्तक विदीर्ण कर दिया। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। राहु का मस्तक विदीर्ण किया, गले तक अमृत पहुंच गया था, इसलिए महाराज धड़ तो निस्तेज हो गया, पर ऊपर ऊपर का भाग यथावत रहा। यही कारण है कि आज भी राहु सूर्य चंद्रमा के पीछे लगते हैं, चंद्रमा के पीछे लगते हैं तब चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य भगवान के पीछे लगते हैं जब सूर्य ग्रहण होता है। तभी से ये परंपरा चली। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। इसके पश्चात देवता समुद्र मंथन में निकले हुए चंद्रमा को लेकर ओढ़रदानी आशुतोष के पास गए और स्वर्ग की सत्ता मिल गई थी। भोलेनाथ को धन्यवाद करने गए कि प्रभु आप जहर नहीं पीते तो हमको अमृत कौन पिलाता, आपने जहर पिया इसलिए हमको अमृत मिला। और भगवान भोलेनाथ देवताओं के द्वारा जो चंद्रमा उपहार में लेकर के आए थे देवता, आज भगवान मस्तक पर धारण करते हैं, क्योंकि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। और भगवान भोलेनाथ संदेश देते हैं कि माथा जो है ना महाराज वो ठंडा होना चाहिए। ज्यादा समस्या कब आती है, जब सिर गर्म हो जाता है। सिर गर्म होता है तो परिवार में लंका कांड होता है, महाभारत होती है। इसलिए दिमाग को ठंडा रखो और जेब को गर्म रखो। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, दिमाग गर्म रखते हैं, जेब ठंडी रखते हैं। परिवार में महाराज अगर सुखी होना चाहते हो तो परिवार के लिए, समाज के लिए दिमाग ठंडा रखो, जेब गरम रखो, आंखों में शर्म रखो, जिह्वा को नरम रखो। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, धरती ही तुम्हारे लिए स्वर्ग हो जाएगी, ये धरा ही तुमको स्वर्ग लगने लगेगी। देवासुर संग्राम होता है, देवताओं ने दैत्यों को परास्त किया, देवता हारे, देवता जीते, दैत्य हारे, पुनः स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। भगवान महादेव को देवताओं ने सारा प्रसंग सुनाया, ऐसे ऐसे मोहिनी का रूप भगवान लेके आए और हमको कृतार्थ किया। भगवान भोलेनाथ के मन में भी इच्छा हुई कैसा भगवान का मोहिनी रूप होगा, और जब कल्पना करी तो ठाकुर जी कृपा करते हैं, भोलेनाथ को भी मोहिनी रूप के दर्शन कराए और भगवान भोलेनाथ मोहिनी रूप के दर्शन करके आनंदित हो जाते हैं। लेकिन प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु एक बार कराए वो बहुत है, अब और मत कराना। भगवान भोलेनाथ को भी भगवान पुनः मोहिनी के रूप में दर्शन दे करके कृतार्थ करते हैं। इस प्रकार से ये समुद्र मंथन का पावन प्रसंग सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित को सुनाया।